शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों, देवतुल्य भाइयों, पारिजात प्रसून उपाध्याय का प्रणाम स्वीकारिए। आइए गायत्री मंत्र से कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पहले पंचांग, फिर राशिफल, उसके बाद मनोमय कोश के तहत शब्द साधना की चर्चा। आज युगात 5123, विक्रम संवत 2078, शक संवत 1943, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष, षष्ठी तिथि सायं 6:38 तक, तदुपरांत सप्तमी तिथि, तदनुसार 16 जून 2021 दिन बुधवार है। नक्षत्र मघा नक्षत्र, रात्रि 7:03 तक, 7:03 तक, तत्पश्चात पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र होगा। राहु काल आज मंगलवार को राहु काल दिन के 12:29 से दिन के 2:07 तक होगा। सूर्य मिथुन राशि में संचार करेंगे, चंद्रमा सिंह राशि में अहोरात्रि संचार करेंगे। सूर्योदय सुबह 5:13 पर हो रहा है, सूर्यास्त 6:47 पर हो रहा है। दिशाशूल आज बुधवार को उत्तर दिशा की यात्रा शास्त्रों द्वारा वर्जित है, परंतु अत्यावश्यक होने पर धनिया या तिल का सेवन कर अथवा गायत्री मंत्र का मानसिक जप करते हुए यात्रा करने से वर्जना समाप्त हो जाती है। अभिजीत मुहूर्त आज नहीं है। अमृत काल रात्रि 7:48 से रात्रि 9:26 तक होगा। आज श्री स्कंद षष्ठी व्रत है। बंगाल में आज के दिन जमाई षष्ठी मनाई जाती है। आज माँ विंध्यवासिनी षष्ठी भी है। हार्दिक शुभकामनाएं। ये था आज का पंचांग। अब राशिफल। मेष राशि, आज आप अच्छा महसूस करेंगे, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आर्थिक हालात ठीक होंगे, जीवन साथी के साथ यात्रा के योग बन रहे हैं, सेहत ठीक रहेगी, धन लाभ के संकेत हैं। वृषभ राशि, आज का दिन शानदार रहने वाला है। आय में वृद्धि के संकेत हैं। छात्रों को कामयाबी मिलेगी, रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा, जीवन साथी का भी सहयोग मिलेगा, निवेश के सुखद परिणाम मिलेंगे। किसी की आज मदद भी आप कर सकते हैं। मिथुन राशि, आज आपको खुशखबरी मिल सकती है। किसी से वैचारिक मतभेद की संभावना बनी हुई है। खर्च ज्यादा हो सकता है, धैर्य से काम लेना होगा। सेहत को लेकर दिक्कतें आ सकती हैं। नए कार्य अभी शुरू ना करें तो अच्छा होगा। कर्क राशि, आज का दिन शानदार रहने वाला है। नई जवाबदेही मिल सकती है। संतान पक्ष से लाभ के संकेत हैं। शत्रु शांत रहेंगे। जीवन साथी के साथ मधुर संबंध बने रहेंगे। वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता है। लेन देन में सावधान रहें। सिंह राशि, आज का दिन सामान्य रहने वाला है। आलस त्यागना होगा। शत्रुओं से सावधान रहें। प्रभु की आराधना करें, शांति मिलेगी, सेहत ठीक रहेगी, धन लाभ के भी संकेत हैं। वाणी पर संयम रखें। कन्या राशि, आज का दिन व्यस्तता से भरा रहेगा। घर परिवार के कार्यों को लेकर जिम्मेदारी बढ़ी रहेगी। अनावश्यक खर्च हो सकता है। तनाव से बचने का प्रयास करें, जोखिम न लें, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तुला राशि, आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज आप सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहेंगे, जोखिम न लें। रिश्तेदारों से अच्छी सूचना मिल सकती है। कारोबार ठीक चलेगा। खर्च पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आर्थिक लाभ के भी संकेत हैं। वृश्चिक राशि, आज भाग्य का साथ मिलेगा। कारोबार में लाभ के संकेत हैं। प्रभु की आराधना में मन लगेगा। आत्मविश्वास काफी रहने वाला है। सेहत ठीक रहेगी। खान पान पर ध्यान देने की जरूरत है। धनु राशि, कार्य क्षेत्र में कामयाबी मिलेगी। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह न रहें। शुभ समाचार मिलने के संकेत हैं। धैर्य से काम लें, समस्याएं हल हो जाएंगी। आज का दिन व्यस्तता से भरा रहने वाला है। नए लोगों से मुलाकात की संभावना है। मकर राशि, धन का खर्च अच्छे कार्यों में होगा। सेहत को लेकर चिंता बनी रहेगी। जोखिम न लें। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। आज आपके साथ अप्रिय घटना घट सकती है। सतर्क रहने की आवश्यकता है। कुंभ राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं। धन लाभ के संकेत हैं। निवेश के लिए दिन अच्छा है। किसी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। वाहन सावधानी से चलाएं। भाग्य साथ नहीं आज दे रहा है। परिवार में किसी की सेहत को लेकर चिंता बनी रह सकती है। मीन राशि, जोखिम लेने से बचें। अच्छी सूचना मिल सकती है। कारोबार ठीक चलेगा। ये खर्च पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। तनाव दूर होगा। जीवन साथी के साथ मधुर संबंध बना रहेगा। ये था आज का राशिफल। अब आइए शब्द साधना। एकांत स्थान पर जाएं, जहां किसी प्रकार शब्द का कोलाहल न होता हो।
बाहर के शब्द भी न सुनाई पड़ते हों। रात्रि को जब चारों ओर शांति हो जाती है तब साधना के लिए बड़ा अच्छा अवसर मिलता है। दिन में करना हो तो कमरे के किवाड़ बंद कर लेना चाहिए ताकि बाहर से शब्द भीतर न आए। शांत चित्त से पद्मासन लगाकर बैठें। अगर पद्मासन नहीं लगता हो तो सुखासन में बैठें। नेत्र बंद कर लीजिए। एक छोटी घड़ी कान के पास ले जाइए और उसके टिक टिक को ध्यान पूर्वक सुने। अब धीरे धीरे घड़ी को कान से दूर हटाते जाइए और ध्यान देकर उसकी टिक टिक को सुनने का प्रयत्न करते रहिए। घड़ी और कान की दूरी को बढ़ाते जाइए। धीरे धीरे अभ्यास से घड़ी बहुत दूर रखी होने पर भी टिक टिक कान में आते रहेगी। बीच में जब ध्वनि प्रभाव शिथिल हो जाए तो घड़ी को कान के पास लगाकर कुछ देर उस ध्वनि को अच्छी तरह सुन लीजिए और फिर दूर हटाकर सूक्ष्म कर्णेंद्रियों से उस शब्द प्रवाह को सुनने का प्रयत्न करना चाहिए। दूसरा, घड़ियाल में एक चोट मारकर उसकी आवाज को बहुत देर तक सुनते रहना, फिर बहुत देर तक उसे सूक्ष्म कर्णेंद्रियों से सुनने का प्रयास करना। जब पूर्व ध्यान शिथिल हो जाए फिर घड़ियाल में हथौड़ी मारकर फिर उस ध्यान को ताजा कर लेना चाहिए। इसी साधना का मुष्टि योग नाम से योग ग्रंथों में भी वर्णन है। किसी झरने के निकट या नहर की झील के निकट जाइए जहां प्रपात का शब्द हो रहा हो। शांत चित्त से इस शब्द प्रवाह को कुछ देर सुनते रहिए। फिर कानों को उंगली डालकर बंद कर लीजिए। सूक्ष्म कर्णेंद्रियों द्वारा उस ध्वनि को सुनिए। बीच में जब सब शिथिल हो जाए तो उंगली ढीली करके उसे सुनिए। कान बंद करके फिर उसी प्रकार ध्यान द्वारा ध्वनि ग्रहण कीजिए। इन सब साधनाओं में लगे रहने से मन एकाग्र होता है। साथ ही सूक्ष्म कर्णेंद्रियां जागृत हो जाती हैं, जिनके कारण दूर बैठकर बात करने वाले लोगों के शब्द सूक्ष्म कर्णेंद्रियों से आ जाते हैं। सुदूर हो रही गुप्त वार्ताओं का अभ्यास हो जाता है। देश विदेश में हो रहे नृत्य, गीत, वाद्य आदि की ध्वनि तरंगे कानों में आकर चित्त को उल्लास और आनंद से भर देती है। आगे चलकर यही साधना कर्ण पिशाचनी सिद्धि के रूप में प्रकट होती है। कहाँ क्या हो रहा है, किसके मन में क्या विचार उठ रहा है, किसकी बैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परावाणियां क्या क्या कर रही हैं, भविष्य में क्या होने वाला है आदि बातों को कोई शक्ति सूक्ष्म कर्णेंद्रियों में आकर इस प्रकार कह जाती है मानो कोई अदृश्य प्राणी कान पर मुंह रखकर सारी बात कह रहा हो। इस सफलता को कर्ण पिशाचनी सिद्धि भी कहते हैं। यही है शब्द साधना। ये दूसरा है रूप साधना। वेद माता माँ गायत्री या सरस्वती, दुर्गा, लक्ष्मी, राम, कृष्ण आदि इष्ट देव का जो भी सुंदर चित्र प्रतिमा मिले उसे लीजिए। एकांत स्थान में ऐसी जगह बैठिए जहां पर्याप्त प्रकाश हो। इस चित्र का या प्रतिमा के अंग प्रत्यंगों का मनोयोग पूर्वक देखिए। इसके सौंदर्य एवं विशेषताओं को खूब बारीकी के साथ देखिए। 1 मिनट इस प्रकार देखने के बाद नेत्रों को बंद कर लीजिए। अब उस चित्र के रूप का ध्यान कीजिए। जो बारीकियां, विशेषताएं अथवा सुंदरताएं चित्र में देखी थी उन सबको कल्पना शक्ति द्वारा ध्यान के चित्र में आरोपित कीजिए। फिर नेत्र खोल लीजिए, उस छवि को देखिए। ध्यान के साथ साथ ओम मंत्र जपते रहिए। इस प्रकार बार बार करने से वह रूप मन में बस जाएगा। उसका दिव्य नेत्रों से दर्शन करते हुए बड़ा आनंद आएगा। धीरे धीरे इस चित्र की मुखाकृति बदलती मालूम होगी। हंसती, मुस्कुराती, नाराज होती, उपेक्षा करती हुई भाव भंगिमा दिखाई। यह प्रतिमा स्वप्न में अथवा जागृत अवस्था में नेत्रों के सामने आएगी। कभी ऐसा अवसर आ सकता है जिसे प्रत्यक्ष साक्षात्कार कहा जा सकता है। आरंभ में यह साक्षात्कार धुंधला होता है, फिर धीरे धीरे ध्यान सिद्ध होने से वह छवि अधिक स्पष्ट हो जाती है। पहले दिव्य दर्शन ध्यान क्षेत्र में रहता है, फिर प्रत्यक्ष परिलक्षित हो जाता है। ये रूप साधना है। किसी मनुष्य के रूप का ध्यान जिन भावनाओं के साथ प्रबल मनोयोग पूर्वक किया जाए उन भावनाओं के अनुरूप उस व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है। किसी के विचारों को बदलने, द्वेष मिटाने, मधुर संबंध उत्पन्न करने, बुरी आदतें छुड़ाने, आशीर्वाद या शाप से लाभ हानि पहुंचाने आदि के प्रयोग इस साधना के आधार पर होते हैं। तांत्रिक लोग विशेष कर्म कांडों द्वारा, मंत्रों द्वारा किसी मनुष्य का रूप आकर्षण करके उसे रोगी, पागल और वशव्रती करते रहते हैं। इसे
छाया, अपनी छाया को भी देखकर दर्पण में आप ये साधना कर सकते हैं। कुछ काल निरंतर इस छाया साधना को करते रहने से आकृति एक अलग सत्ता बन जाती है। उसमें अपने संकल्प और प्राण का सम्मिश्रण होते होते एक स्वतंत्र चेतना का प्राणी बन जाता है। उसके अस्तित्व को अपना जीवित भूत कह सकते हैं। आरंभिक अवस्था में यह आकाश में उड़ता हुआ आसपास फिरता दिखाई पड़ेगा। फिर जब उस पर नियंत्रण हो जाता है तो आज्ञानुसार प्रकट होता और आचरण करता दिखाई पड़ता है। जिनका प्राण निर्बल है वह मानस पुत्र, छाया पुत्र भी निर्बल होगा, अपना रूप दिखाने के अतिरिक्त कुछ विशेष कार्य न कर सकता है। पर जिनका प्राण प्रबल होता है उनका छाया स्वरूप उनके अदृश्य शरीर की भांति कार्य करता है। एक स्थूल दूसरे सूक्ष्म देह जो प्रकट है देहें पाकर साधक बहुत से महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही रूप साधना द्वारा मन का वश में होना तथा एकाग्र में होना तो प्रत्यक्ष लाभ है ही। कल हम लोग रस साधना की चर्चा करेंगे। इसी के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।